लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस नीट यूजी के जो परीक्षा लीक हुई, जो स्कैम हुआ है, आज इसके खिलाफ में आज हम लोग रोड पर उतरे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से इनकी तानाशाही है, किस तरीके से इनको डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। पुलिस वाले हैं जो डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। ये अन्याय और अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। क्या भैया के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की एनडीए शर्म करो, शर्म करो। देखिए, ये सरकार जो छात्र विरोधी सरकार है, या कई बार नीट का मामला आ चुका है सामने। नीट ही नहीं, कई तरह के एग्जाम लीक हो चुके हैं। यह सरकार चुप्पी साधे हुए अंधी गूंगी बहरी सरकार। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। लखनऊ से हमारी साथी उंजिला ने खबर भेजी है। लखनऊ में नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर छात्र राजनीति गर्मा गई। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एसएपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अलग अलग विरोध प्रदर्शनों के जरिए परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और छात्रों को न्याय देने की मांग कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में हो रहे इन प्रदर्शनों के बीच बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता जुटे हैं। वहीं पुलिस भी मौके पर तैनात है। नीट 2026 पेपर लीक का मुद्दा अब सियासी और छात्र संगठनों के लिए बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए साथी उंजिला की पूरी रिपोर्ट। नीट पेपर लीक होने के बाद से ही सियासत और स्टूडेंट पे लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नीट पेपर ये चौथी और से 5वीं बार लीक हो गए। भैया, नीट पेपर 2015 से 26 तक के कई बार कैंसिल हो चुका है, लीक हो चुका है। किस तरीके से देखिए, ये सरकार जो छात्र विरोधी सरकार है, या कई बार नीट का मामला आ चुका है सामने। नीट ही नहीं, कई और बात करेंगे कई बार कई तरह के एग्जाम लीक हो चुके हैं। यह सरकार चुप्पी साधे हुए अंधी गूंगी बहरी सरकार, जो अभी तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई इस पर बयान, किसी भी तरह का बयान से वो बचते नजर आ रहे हैं। जब मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं तो उनको अवॉइड कर रहे हैं। जी हाँ, वो भागते हुए ये सरकारी जवाबों से अपने बचती है। इससे सवाल पसंद नहीं है, सवाल करने वाले। क्या लगता है, नीट का बच्चा जो है 2 से 3 साल तक की तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, नाता सोशलिस्ट पूरी तरीके से है, सोशल से मीडिया हट जाता है, रिश्ते नातों से वो हट जाता है, अपने सिर्फ घर में बंद होकर पढ़ाई करता है। किस तरीके से मतलब बच्चा की पूरी मेहनत चली जाती है। जी हाँ, ये सरकार को समझना होगा, क्योंकि बच्चा 10x10 के कमरे में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करता है, परंतु जब उसे यह पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो चुका है, तो उसके दिल पर आत्मा उसकी क्या बोलती होगी। जी, आप पीछे देख सकते हैं, ये जो बैरिकेडिंग लगी थी वो तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान का पोस्टर जलाया जा रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे पेपर लीक मोदी सरकार ही नहीं चलेगी। और तमाम सारे हाथ में पोस्टर्स, बैनर्स लिए हुए हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, पेपर चोर, गद्दी छोड़ का तमाम सारे नारे हैं। यहाँ पर आप ये भी आप नारा देख सकते हैं। भैया, क्या लगता है? देखिए, जो विगत 2017 से लेकर 2026 तक लगभग नीट के 4 परीक्षा लीक हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी एनटीए के द्वारा केवल मनमाने ढंग से उसको ठेका देकर रखी है। जो ये एनटीए जो एजेंसी है, ये एनटीए एजेंसी लगभग 12 सालों में 90 परीक्षा लीक करवा चुकी है। हमारी मांग है कि इस एनटीए को बर्खास्त करके एक नई संगठन का गठन हो और उनको जिम्मेदारी दी जाए नए एग्जाम कराने को लेकर। केजरीवाल ने भी कहा है, जो आपके सरबराह हैं आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीम है, उन्होंने ये भी कहा कि उठो जनता लड़ो अपने लिए। देखिए आम आदमी पार्टी हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के देखिए लड़ाई लड़ने का काम करती है। चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे उत्तराखंड हो, हम लोग हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं और हम लोग इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई में जारी रहेगी। अतुल प्रधान से सवाल पूछा जाता है पेपर लीक के मामले में, तो अतुल प्रधान बचते ना। देखिए,
अतुल प्रधान एक लफाज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो शिक्षा व्यवस्था क्या जाने। वो जो शिक्षा मंत्री जो कहता है, बिहार जैसे जो वहाँ का जो मंत्री है कहता है कि इसका बेटों क्या हो सकता है। तो आप हमको बताइए, इस देश के अंदर शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस नीट यूजी की जो परीक्षा लीक हुई, जो स्कैम हुआ है, आज इसके खिलाफ में आज हम लोग रोड पर उतरे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से इनकी तानाशाही है, किस तरीके से इनको डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। पुलिस वाले हैं जो डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। भैया सही नहीं, ये देखिए, ये पुलिस प्रशासन के लोग जबरदस्ती, यहाँ पर ये जबरदस्ती योगी मोदी प्रशासन के लोग जबरदस्ती। आपके बच्चे पढ़ते हैं, ये आपके बच्चों के लिए लड़ाई है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस वाले हैं वो डिटेन करके इनको इको गार्डन लेकर जा रही है। ये अन्याय और अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के सिपाही रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी शिक्षा माफियाओं का एक गैंग चला रहे हैं, जिसके सरगना है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने देश की शिक्षा, आपने जिस तरीके से देखा बच्चों को जो है डिटेन करके लेकर जा, नीट यूजी परीक्षा को लेकर जब से पेपर लीक हुआ तब से ही छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा। उसी कड़ी में आज लखनऊ यूनिवर्सिटी और आम आदमी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया था। इस जहां पर हम मौजूद है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, गेट नंबर 3 है। भैया लगातार पेपर 2016-17 से लीक होता चला आ रहा है। नीट का हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, मतलब किसी भी स्टेट में पेपर होता तो लीक ज़रूर होता। क्या लगता है, ये शिक्षा नीति गड़बड़ है या तालमेल नहीं बैठा पा रही जिससे पेपर कराने एजेंसी? देखिए, नीट पेपर लीक या कोई भी पेपर लीक हो, ये हम लोग के, हमारे देश के विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और एबीवीपी की ये साफ मांग है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। छात्र 100-100, 200, कई छात्र तो 500-500 किलोमीटर दूर सिर्फ एक पेपर के लिए जाते हैं, एक दिन के उस 3 घंटे के लिए जाते हैं। और एबीवीपी की यही मांग है कि कोई कितना भी बड़ा ये नेटवर्क हो, कितनी भी बड़ी चेन हो इन लोगों की जो पेपर लीक कराते हैं, उनको सबको पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री हैं, वो जब पत्रकारों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, सवाल करने की कोशिश करें, तो वो अवॉइड करें, इग्नोर करते नजर आ रहे हैं वो। अब इस चीज़ के तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसके बाद उनको भी क्या पता किस स्तर पे पेपर लीक हो रहा हो, उनको भी जानकारी ना हो, ये भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो पेपर बनता है उससे पहले कहा जाता है, एक तरीके से मॉक टेस्ट पहले दिया जाता है बच्चों को, जो पिछले टेस्ट पेपर्स होते हैं उनकी कॉपी दी जाती है, बांटी जाती है। मगर अभी जो टेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, जो रिवीजन टेस्ट होता है उसके जो पेपर आए व्हाट्सएप के द्वारा, वही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन नीट के पेपर में आ गए, इसकी वजह से लीक हुआ। कई गिरफ्तारी भी हो गई। क्या लगता है, जो पेपर बना रहा है अपने रिलेटिव्स को पास करने के लिए या कुछ और ही मसला है? देखिए, पहली बात तो रही मॉक टेस्ट वाली बात, तो मॉक टेस्ट का इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट जिस आधार पे बनता है वो हर कोचिंग में अलग तरीके से बनाया जाता है मॉक टेस्ट। और उसके बाद जो नीट का पेपर है वो 11th क्लास और 12th क्लास के सिलेबस को मिला करके बनता है, तो उसका वो तो सिलेबस सीमित ही है 11th और 12th का। उसी में हम लोग टॉपिक तो वही रहेगा, लेकिन हम लोग वैल्यू बदल सकते हैं। तो मतलब वो क्वेश्चन रहेगा, घुमा करके दिया जा सकता है, लेकिन मतलब ये नहीं कह सकते आप कि क्वेश्चन वही दोबारा रख दिया गया हो। तो मॉक टेस्ट जो कराए जाते हैं बच्चों को, वो इसलिए कराए जाते हैं ताकि बच्चों की उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज़्यादा यही निकल के आ रहा है कि वही पेपर्स दिए गए, वही ज़्यादातर सिमिलर क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन सिमिलर रिपीट तो होते ही रहते हैं। किसी भी आप कोई भी पेपर दें तो बच्चे तैयारी PYQ के आधार पर करते हैं। तो हम लोग ये चीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर सेम वही क्वेश्चन एज इट इज जो मॉक टेस्ट में था या जो मतलब कोचिंग में कराया गया था, अगर वही उठा करके उसमें रखा जा रहा है, तो हम लोग तब फिर पेपर लीक का मामला है, तब मामला गंभीर है। और उसके अच्छा है, अभी किस वजह से करे, पेपर लीक हुआ तभी तो प्रोटेस्ट। अभी पेपर लीक की वजह से कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्या ये NTA जिस प्रकार का रवैया विगत वर्षों से अपना रहा है और छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर छात्रों का जो भरोसा रहता है और उस भरोसे को देख करके हम उनकी परीक्षा में प्रतिभाग करता है छात्र,
तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए भी एनटीए कहीं ना कहीं अपने भरोसे से डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, वो समय समय पर छात्र हित के लिए आवाज़ उठाता रहता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज हम लोग यहाँ पर एनटीए का विरोध प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और हमारी सरकार से मांग है ऐसी एजेंसी में या तो परिवर्तन किया जाए या ऐसी एजेंसियों को एकदम मतलब रोक लगाया जाए जो छात्रों के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ ना करें। और बार बार कंपटीशन लेवल के पेपर लीक होते हैं, बार बार, चाहे कोई बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, प्री का पेपर हो, मेंस के पेपर हो, या ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम तो इस समय ऐसी हालत है। एक मेरा सवाल सुन लिए, जब अगर पेपर हो गया, नियुक्ति पत्र के लिए बच्चे लड़ रहे हैं, चाहे वो आईटीटी के बच्चे हैं, यूपी SSSC के बच्चे हैं, डीवी के लिए लड़ रहे हैं, डीवी हो गई तो नियुक्ति के बाद छटनी के लिए लड़ रहे हैं, क्या लगता है सिर्फ यही से बच्चा ही लड़ता रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ता रहेगा। विद्यार्थी परिषद एक एक बच्चे के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है और कोई भी छात्र अपने आप को अकेला ना समझे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार का ये रवैया लगातार, इससे पहले जैसे कि आपने नाम लिया जो परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, और अभी जो एनटीए का ये रवैया है, उस रवैये को देखते हुए हमारा अभी आप इसको टेलर कह सकते हैं। और अभी भी अगर एनटीए नहीं सुधरा और एनटीए पर अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो विद्यार्थी परिषद का एक उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। एनटीए देखने को मिल सकता है अगर एनटीए के खिलाफ कदम नहीं उठाए। क्या लगता है भैया, बार बार छात्र ही पिस रहा है, फीस के लिए छात्र पिसता है, नौकरी के लिए छात्र पिस रहा है, पेपर दे रहा है तो भी छात्र पिस रहा है, क्या लगता है बढ़ने नहीं दिया जा रहा है कि कुछ और मसला? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे हम जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, नेवर एंडिंग टॉर्चर एजेंसी बन के रह गई है। छात्रों पे ऐसा मानसिक तनाव आ रखा है कि एक छात्र जो साल और मेहनत कर रहा है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है वो एजेंसी। मुझे लगता है जो भी इसके पीछे दोषी हो उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कठोर से कठोर उनको दंड मिलना चाहिए। और इस देश का भविष्य है युवा, वो जाकर के बड़े बड़े चिकित्सक बनेंगे। नीट यूजी के छात्र जो होंगे, अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की उचित बात है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी ने श्रीलाल शुक्ल जी की एक पंक्ति है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था सड़क पर लेटी हुई कुत्तिया के समान है जिसे कोई भी आके लात मार सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे किसी भी प्रकार का दंड का प्रावधान इतना सख्त नहीं है। मुझे लगता है उम्र कैद की सजा दी जाए जिसके पीछे दोषी हो, फांसी की सजा दी जाए जिसके पीछे दोषी हो। क्यों नहीं करती है सरकार इस व्यवस्था? एक और राजनीति विज्ञान का कथन आता है, कहता है जब राजा सोता है तो उसका दंड जागता है। अच्छा, वहीं बिहार के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं बिटिया को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिटिया को पूजो ऐसा ही हक मिल जाएगा। क्या लगता है मतलब कि देश की शिक्षा नीति और प्रदेश की शिक्षा नीति अलग ही स्तर पर चल रही है? देखिए, यही कह रहा हूँ ना कि जाकी रही भावना देसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है उसको वैसी सूरत दिखाई देती है। तो उनको यदि ऐसा लगता है कि आज हमारी बहनें, आज हमारी बेटियां किस स्तर में किसी लड़के से पीछे हैं, छात्र से पीछे हैं, क्या उनको इस बात का संज्ञान में लेना चाहिए। हमारी बेटियां किसी बच्चे से पीछे नहीं है, लड़के से पीछे नहीं है, वो आगे बढ़ रही हैं और हमारी बेटियाँ आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश ही आगे। क्या लगता है भैया, लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नीट यूजी का पेपर जब से लीक हुआ है, उससे पहले भी 21 में हुआ था, 16 में हुआ है, 18 में हुआ, लगातार मतलब कि 10 साल होता ही जा रहा है। अपने देश की और सरकार की मतलब एक तरह से नाकामी कही जा सकती है, विडम्बना है। अब मैं और क्या कहूँ, मेरा खुद का अपना सगा छोटा भाई अक्षय कुमार पांडे नीट का तैयारी कर रहे, इतनी साल पेपर भी दिया वो 3 मई को पेपर था। जी। अब समझ लीजिए कि 12th का पेपर देने के बाद जो लड़का सब चीज़ छोड़ छाड़ के, अपना मोबाइल, सोशल मीडिया सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन रात 16 घंटा जो लड़का छात्र अपनी पढ़ाई कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो, और जिस दिन पेपर दे के आया, मैं खुद उसको सेंटर पर छोड़ने गया था, बलिया जिले का रहने वाला हूँ मैं। पेपर उसको छोड़ के आया, पेपर देने के आने के बाद बहुत खुश था कि भैया पेपर बहुत अच्छा गया है, लग रहा है कि पहले अटैम्प्ट में मैं डॉक्टर हो जाऊंगा। भैया मेरे परिवार की, मेरे पिताजी की, नाना सबका बहुत इच्छा थी कि मेरा छोटा भाई डॉक्टर बने, तो बहुत मन से उसने तैयारी भी की। पेपर दे के आने के बाद 2-4 दिन बाद फिर ये खबर आता है कि नीट का पेपर आपका लीक हो गया, 720 में से 600 नंबर के क्वेश्चन आपके लीक हो जाते हैं। तो सोचिए, जो छात्र 16 घंटा बैठ के अपना पेपर की तैयारी करके आता है, बढ़िया से पेपर दे के आता है, उस पर क्या गुजरती है कि लोग 10-20 हज़ार रुपये दे के उन लोगों को क्वेश्चन पेपर्स के आंसर मिल जा रहे हैं, वो पेपर दे के डॉक्टर हो जाते हैं। मॉक जो पेपर था वो डॉक्टर, वो मतलब चीटिंग से पास किए, वो जब छात्र जाके वहाँ पे डॉक्टर बनेंगे, वो अपने देश में कैसे मतलब चिकित्सा व्यवस्था देखेंगे, कैसा इलाज करेंगे, ये बताइए। जी बिल्कुल। जो एक कहा जाए मॉक पेपर होता है जो बच्चों को टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है, मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली 11th-12th का कोर्स होता है, बायो से जो पढ़ता है उसके लिए और बेहतर होता। मगर जो खबरें सामने आई, जो चीज़ें सामने आई कि वो मॉक पेपर ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसी के थे, क्या लगता है?
देखिए 180 में से लगभग बताया जा रहा है कि 150 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन मैच करना ये संजोग नहीं हो सकता। ये कहीं न कहीं एक बड़ी शिक्षा माफिया का हाथ हो सकता है। और ये केवल बात जो ये सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती थी, ये वन नेशन वन एग्ज़ाम नहीं करा पा रही। जो यूसीसी लाकर वन नेशन वन लॉ लाना चाह रही है, वो वन नेशन वन एग्ज़ाम कराने में फेल्ड है। और ये बात केवल 22 लाख छात्रों की नहीं है। इन्हीं छात्रों में से छात्र सेलेक्ट होते हैं जो डॉक्टर बनते हैं। आने वाले 50-60 सालों में वही इलाज करते हैं। तो आप सोच सकते हैं 50-60 सालों में जो पेपर चीटिंग करके बच्चा जाएगा, डॉक्टर बनेगा, उससे गुणवत्ता का, स्वास्थ्य की गुणवत्ता का स्तर क्या होगा इस देश में। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम है आर्यन कुशवाहा, मैं क्लास स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र हूँ तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंत्री हूँ। अच्छा, इकाई मंत्री भी हैं, मंत्री हैं आप, तो आपके जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्र के, वो तो बचते नजर आ रहे हैं सवालों से बिल्कुल बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप भी ना भूलें कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित और राष्ट्र हित में काम करते आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब देखने को मिल रहा है कि आज हम एक विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट के रूप में आए। और हमारी मांग यही है कि इसमें जो पेपर लीक की जो मामला हुई है, इसमें चाहे जो CBI जाँच के स्वरूप जो भी सामने आया, चाहे जो जितने भी बड़े कुर्सी पे हों, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और उसको कुर्सी से हटाने का सरकार काम करे। और जैसा कि यही वो कारण होती है जिससे आम छात्र सुसाइड करने की नौबत आने लगती है। पेपर लीक सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र हितों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनटीए, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से अब तक जानते थे, मुझे लगता है कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, नेवर एंडिंग टॉर्चर एजेंसी बनकर रह गई है। छात्रों के हित के साथ निरंतर खिलवाड़ करती चली आ रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पिछले दिनों नीट यूजी का पेपर होता है और उसमें कई सारी अनियमितताएं देखी जाती है। पेपर लीक की विषय हमारे समक्ष आता है। मेरे दोस्तों, छात्र पूरे वर्ष मेहनत करता है, उसके पीछे वो अकेला मेहनत नहीं करता है, उसके घर से उसके बाप का परिश्रम होता है, उसकी माँ का परिश्रम होता है, उसकी बहन का परिश्रम होता है, उसके भाई का परिश्रम होता है। तब जाकर के कोई व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक कमरे में अपना खून पसीना एक कर रहा होता है। लेकिन कुछ एजेंसियों में बैठे दुराचारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्तों, सरकार की एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो बड़े बड़े एग्जाम कराती है, नीट का एग्जाम कराती है, जेई का एग्जाम कराती है, जेई मेंस का एग्जाम कराती है, एडवांस का एग्जाम कराती है। परंतु मित्रों, विषय समझ में आता है कि जब CPMT, AICCC, AIEEE जैसे एग्जाम्स को कराते वक्त बहुत सारे घोटाले हो रहे थे। व्यापक घोटाला देखिए, अन्य घोटाले देखिए। तो भारत सरकार ने बोला कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी, जिस टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम्स कराए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 से 24 लाख छात्र नीट एग्जाम देते, तब तक यही बैठूंगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता स्वयं यहाँ बैठेगा। एक बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं विषय रखने हेतु महानगर मंत्री विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनटीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेशनल टेरर एजेंसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनटीए प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र हितों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे, दिल्ली में हो रहे, बिहार में हो रहे, अब उत्तर प्रदेश में भी चालू हो गए। हमेशा बच्चा क्यों पिसता है, एक बड़ा सवाल ये भी है बच्चों के भी। और जो पेरेंट्स हमेशा बच्चा ही क्यों, जो पेपर दे रहा है वो भी, जो DV क्लियर करवा पा रहा है वो भी, जो नियुक्ति पत्र के लड़ रहा है वो भी बच्चे को ही हमेशा झेलना पड़ता है। इसलिए क्योंकि साधारण परिवार से शायद बच्चे पढ़ने आते हैं, ना उनके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड है, ना कोई उन अपने परीक्षा प्रतिभा के दम पे वो जाना चाहते हैं, तो समस्या तो उन्हीं को आती है। बड़े लोग जब चेयर कुर्सी पे बैठे हैं उनको क्या समस्या आती है, उनके लिए तो हर चीज़ उनके लिए पास थाली में परोस के दे दी जाती है, तो उनको क्या समझ में आता है दिक्कत। तो आपने देखा ये जो अखिल भारतीय के स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, जो
नीट यूजी परीक्षा लीक हुई कथित तौर पर, उसके बाद से ही लगातार राजधानी में प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। मगर बड़ा सवाल ये है, आखिर छात्र कब तक पिसेगा, कब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती? क्या कब तक के हर बार जब पेपर दिया जाएगा उसके कुछ दिनों बाद यही सामने आएगा कि पेपर लीक हो गया? देखना होगा इसके बाद जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं कब तक के सरकार सुनवाई करती है, कब तक के सारे मसले सुलझते हैं, क्या दोषियों को सज़ा मिल पाएगी या फिर वो बेल पर रिहा हो जाएंगे। मैं न्यूज़ लखनऊ।